प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। आइए पवित्र आत्मा हमें वचन में लीड कीजिए और गाइड कीजिए। प्रभु यीशु हम मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज जो वचन सुने मेरे राजा, उन्हें 30, 60, 100 गुना ब्लेस कीजिए मेरे राजा। वचन में मेरे राजा हमें बुद्धि ज्ञान समझ से भर दीजिए प्रभु। मैं सारी प्रार्थना आपसे करता हूँ इन जीसस नेम आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुलाए जाना। आज हम देखते हैं बहुत सारे जो लोग हैं अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, फ्रेंड्स को बुलाते हैं, पार्टी करने के लिए बुलाते हैं। और कुछ लोग पीने खाने के लिए अच्छे से बुलाते हैं। शादियों में लोग बुलाते हैं एक-दूसरे को, खुशियाँ बाँटने के लिए बुलाते हैं। पर परमेश्वर किसको बुला रहा है? परमेश्वर कौन से काम के लिए बुला रहा है? आज हम वचन में देखेंगे। हम पढ़ेंगे। आइए हम वचन में देखेंगे, कहाँ पर लिखा है बुलाया करके? हम पढ़ेंगे मरकुस का 1 का 20 में पढ़ेंगे। उसने तुरंत उन्हें बुलाया। हालेलुया! तो किसको बुलाया? हम वचन के थोड़े ऊपर पढ़ेंगे। कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को, मतलब किसको बुलाया? जब्दी के पुत्र याकूब को बुलाया और यूहन्ना को बुलाया। तो कौन बुलाया? प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया। हालेलुया! तो प्रभु यीशु मसीह ने इनको कहाँ पर देखा? हम वचन में पढ़ेंगे, नाव पर जालों को सुधारते देखा। तो प्रभु यीशु ने इनको कहाँ पर देखा? तो ये लोग अपने नाव पर जाल सुधार रहे थे, तब प्रभु यीशु ने देखा। तो मतलब याकूब और यूहन्ना क्या कर रहे थे? वो लोग नाव पर जाल को सुधार रहे थे अपने पिता के साथ, मज़दूरों के साथ। और इसका ये मतलब है कि अपने काम में बिज़ी थे, मतलब कहीं पर तो। तो मतलब ये परिश्रम करने वाले लोग हैं, ये मेहनत करने वाले लोग हैं। और प्रभु ने किन लोग को चुना, किन लोग को बुलाया? जो लोग मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। हालेलुया! तो बताना चाहूँगा, तो प्रभु यीशु ने इन लोगों को कैसे बुलाया? तो वचन में लिखा है उसने तुरंत उन्हें बुलाया। तुरंत मतलब जो लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, प्रभु उनको कैसे बुलाता है पता है? तुरंत बुलाता है। जो लोग अपने पूरे काम में बिज़ी हैं, तो प्रभु उन्हें कैसे बुलाता है? तुरंत बुलाता है। हालेलुया! हम वचन में पढ़ेंगे आगे कि क्या लिखा है? और वे अपने पिता जब्दी को मज़दूरों के साथ नाव पर छोड़कर किसके पीछे हो लिए? यीशु के पीछे हो लिए। तो हो सकता है कि जब्दी के जो 2 पुत्र याकूब और यूहन्ना, उन्होंने पिताजी से कहा हो कि पिताजी हमको प्रभु यीशु ने बुलाया है सेवकाई करने के लिए, तो क्या हम जा सकते हैं? तो उन्होंने कहा होगा कि क्यों सेवा करना है? हमारे पास नाव है, मज़दूर है, हमारे पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, बंगला है, सब कुछ है। पर प्रभु यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है पिताजी। क्योंकि आज अगर लोगों के जीवन में अगर प्रचार नहीं करेंगे, तो उनके जीवन में स्वर्ग का राज्य नहीं आएगा। और हमारा सेवा करना बहुत ज़रूरी है पिताजी। अगर तुम सेवा करोगे, तो हो सकता है कि ना मैं तुमको बिज़नेस से निकाल दूँ, तुमको घर से निकाल दूँ, तुम अपना करियर भी छोड़ दोगे वहाँ पर। पिताजी अगर हम यीशु के पीछे हो लेंगे ना, तो हम यीशु के पीछे दुःख तकलीफ़ें भी सहने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हमने जाना कि यीशु ही परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। हालेलुया! और वचन में लिखा है कि उन्होंने अपने पिता को मज़दूरों के साथ नाव पर छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। तो याकूब और यूहन्ना सोच सकते थे कि एक तरफ हमारा लग्ज़रियस लाइफ़ है, एक तरफ पिताजी का पूरा बिज़नेस है मच्छियों का, एक तरफ हम मज़दूरों को कमीशन के ऊपर रख रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं और एक तरफ यीशु मसीह है। यीशु मसीह प्रभु का परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। और राजा हमें बुला रहा है सेवकाई करने के लिए, मिनिस्ट्री करने के लिए, हम पर कॉलिंग है। और उन्होंने सोचा कि हम अपना लग्ज़रियस जीवन की तरफ देखें कि यीशु के साथ दुःख उठाने के लिए हम लोगों के जीवन में स्वर्ग का राज्य लेकर आएँ। पर उन्होंने देखा कि हमारी ज़रूरत जो है, वो प्रभु यीशु के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर हम प्रभु के साथ नहीं हो लिए, तो हमें ऐशो-आराम तो मिल जाएँगे पिताजी के साथ, लेकिन जो लोग हैं, उनके जीवन में स्वर्ग का राज्य नहीं आएगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रभु यीशु के साथ हो लिए, ताकि लोगों को क्या करें, मन फिराव का प्रचार करें, लोगों के जीवन में स्वर्ग का राज्य आए। और उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने अपने पिता को छोड़ा, मज़दूरों के साथ। उन्होंने मज़दूरों को वहाँ पर छोड़ा, ताकि वो पिता के साथ उनको बिज़नेस में हेल्प कर सके। उन्होंने वहाँ पर अपना करियर को छोड़ दिया। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, जहाँ पर प्रभु उनको कैसे बुला रहा है पता है? तुरंत बुला रहा है। और याकूब और यूहन्ना ने पता है क्या किया? प्रभु यीशु के साथ दुःख तकलीफ़ में भी उनका साथ दिया और सेवकाई की। और प्रभु यीशु के साथ प्रभु यीशु के पीछे हो लेने से क्या मिलता है? हम पढ़ेंगे मत्ती 19 का हम 29 में पढ़ेंगे। इससे लिखा है,
मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल-बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। तो आज प्रभु यीशु ने इन लोगों को किस काम के लिए बुलाया? प्रभु यीशु ने इन लोगों को सेवकाई के कार्य के लिए बुलाया, मिनिस्ट्री करने के लिए बुलाया, परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए बुलाया। हालेलुया! और प्रभु यीशु ने क्या कहा पता है? कि जो कोई प्रभु यीशु के नाम के लिए अपने पिता, माता, भाई-बहन को छोड़ता है और सब कुछ त्याग देता है और प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि वो क्या पाएगा? वो 100 गुना पाएगा। वो क्या पाएगा? वो अनंत जीवन पाएगा और वो क्या होगा? वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। आज अगर प्रभु की बुलाहट के अनुसार चलेंगे, तो आज प्रभु हमें पता है क्या देंगे? आज प्रभु हमें 100 गुना देंगे। हमें प्रभु अनंत जीवन देंगे और प्रभु हमें अनंत जीवन का अधिकारी बनाएँगे। तो ये 100 गुना आशीष किसको मिला है? हालेलुया! ये कैसे हम पता करेंगे? आइए हम प्रेरितों का काम 4 का 4 में पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा जस्ट वचन में लिखा है प्रेरितों के काम 4 के 4 में, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनको और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। तो ये कौन से लोग हैं? ये वचन के सुनने वाले लोग हैं। ये किसके वचन के सुनने वाले लोग हैं? ये परमेश्वर के वचन के सुनने वाले लोग हैं। और क्या लिखा है कि ये लोग कैसे? ये विश्वास करने वाले लोग हैं। हालेलुया! तो ये किस पर विश्वास करते हैं? परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। ये परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं। और वचन में क्या लिखा है कि उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। तो किनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई? जो वचन को सुनते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रभु ने अपने प्रॉमिस को फुलफिल किया। यहाँ पर प्रेरितों के काम 4 के 4 में लिखा गया है कि जो लोग वचन को सुनते हैं ना, वो विश्वास करते हैं और विश्वास के कारण पता है क्या हुआ? वो 5,000 की गिनती में बढ़ गए। मतलब जब भी प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और प्रभु यीशु स्वर्ग में गए और चेलों ने उस मिनिस्ट्री को कंटिन्यू रखा, तो प्रेरितों के काम 4 के 4 में लिखा है कि वचन के जो सुनने वाले हैं, जिन्होंने विश्वास किया, उनकी गिनती 5,000 पुरुषों की हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ? इनको 100 गुना मिला, हम कहें तो 1000 गुना मिला। इसका मतलब है कि प्रभु ने उनको और बढ़कर ब्लेस किया मतलब। क्योंकि जब एक इंसान विश्वास करता है ना, वो प्रभु को पाता है। एक इंसान जब विश्वास करता है, अनंत जीवन को पाता है। एक इंसान विश्वास करता है, तो अनंत जीवन का अधिकारी होता है। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे वचन में लिखा है कि एक मूसा परमेश्वर के पीछे चला और पूरा जो इज़राइल है, वो मूसा के पीछे चला। चेले किसके पीछे चले? चेले प्रभु यीशु के पीछे चले और जो ये 5,000 लोग हैं, ये चेलों के द्वारा प्रभु यीशु के पीछे चले। मैं बताना चाहूँगा, आज प्रभु किसको बुला रहा है? जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग परिश्रम करते हैं, प्रभु उनको बुला रहा है, किस लिए? सेवकाई करने के लिए। मैं बताना चाहूँगा आज जिन जिन लोगों पर कॉलिंग है मिनिस्ट्री का, हालेलुया! मैं बताना चाहूँगा कि वो तैयार हो जाएँ क्योंकि आने वाले दिनों में वो अपनी कॉलिंग को पूरा करेंगे क्योंकि प्रभु यीशु उनको कैसे बुलाने वाला है? तुरंत बुलाने वाला है। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जीवन में ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के राज्य का प्रचार करें ताकि लोग अपना मन फिराएँ और उनके जीवन में स्वर्ग का राज्य आए। मैं कहना चाहूँगा प्रभु इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन।